अल-फातिहा अला हज़रतिन नबिय्यिल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में बावाज़े बुलंद, फिर दोहरा रहा हूँ, बावाज़े बुलंद अपनी ऊंची आवाज़ के साथ इश्क व मोहब्बत में डूबकर आका की बारगाह में गुलामी का नजराना पेश करते हुए दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद मादिल जूद वल करम वालिहिल किराम वबनिहिल करीम बारिक वसल्लिम। यहाँ से पीछे तक ऊंची आवाज़ में फिर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। सुब्हानअल्लाह। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। फिर एक बार दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये अभी आप नाज़िम इजलास से निज़ामत समात फरमा रहे थे। एक बात जहन में रखिए, जब भी आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम पाक या साथ में रसूल पाक कहा जाएगा, तब दरूद पाक पढ़ना वाजिब हो जाएगा। तो जैसे हम कहलवाते हैं ना, या रसूलल्लाह कहिए, तो उस वक्त कहना पड़ेगा आपको सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसको कहलवाया जितना ज़्यादा जाता है तो उतना दरूद पाक पढ़ाना फिर जिम्मेदारी भी हो जाती है। आवाम को जोश और जज्बे के साथ साथ होश का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि वो काम कर रहे हैं कि जिसके बाद अगला काम हम पर वाजिब हो जाएगा। आज हम और आप दारुल उलूम कादरिया अनवारुल उलूम के सालाना जलसे दस्तार हिफ्ज़ में शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। मैं कोई ख़तीब नहीं हूँ, कोई बड़ा मुक़र्रिर नहीं हूँ। ये उलमा की दुआएं हैं और ख़िदमत करने वाले तो असल माने में ये उलमाए कराम जो स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हैं, जो दिन रात एक करके सुबह शाम एक करके मदरसा चलाते हैं, आपकी इमामत करते हैं, आपकी खिताबत करते हैं, घर घर आके आपको दीन सिखाते हैं। ये असल में दीन के खिदमत करने वाले हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फैलाने वाले हैं। और मेरे बात तो आपको असल खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद माज़ अशरफ साहब क़िबला
अशरफ अल जिलानी का समाअत करना है। कुछ देर के लिए मैं भी हाजिर हो गया हूँ, तो मुझे भी बर्दाश्त कर लीजिए। हो सकता है मेरी गुफ्तगू आपके समझ में कम आए। मैं कोई खतीब हूँ नहीं, तो मेरी तकरीर आपको पसंद आए या ना आए तो समझ लीजिए कोई आके बोल के चला गया। दो कान आपको अल्लाह ने दिए हैं, चाहे दोनों कान से सुन के दिल में बसा लीजिए, चाहे एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दीजिए। यह आपके ऊपर छोड़ता हूँ। दरस कुरान और हदीस हमने ना भुलाया होता, दरस कुरान और हदीस हमने ना भुलाया होता, जमाने ने ये जमाना ना दिखलाया होता, जमाने ने ये जमाना नहीं दिखलाया होता। आज हर आम और खास, गरीब हो या अमीर, छोटा हो या बड़ा, मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम, हर आदमी एक बात कहता है कि पढ़ना जरूरी है। हर आदमी कहता है, चाहे वो खुद पढ़ा लिखा हो, खुद तालीम याफ्ता हो, उसके पास खुद इल्म हो या ना हो, सबके जहन में एक बात होती है कि पढ़ना जरूरी है, पढ़ाना जरूरी है। जो बगैर पढ़े किसी पोजीशन पे पहुंच जाए, जो बगैर तालीम हासिल किए किसी बड़े मुल्क के ओहदे पे पहुंच जाए, वो भी चाहते हैं कि पढ़ना जरूरी है। जो तालीम पे मुसलमानों के डाका डालते हैं, वो भी चाहते हैं पढ़ना जरूरी है। हर कोई चाहता है पढ़ना जरूरी है। आप हम सब दुनिया कह रही है पढ़ना जरूरी है, लेकिन ये हम आज कह रहे हैं पढ़ना जरूरी है, लेकिन खालिक के कायनात माबूद बरहक दाए इस्लाम की जबान से ऐलान करवाता है कि सबसे पहले जिस कुरान की आयत का नुज़ूल होता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिस कुरान को हम और आप पढ़ते हैं, वो हुक्म नमाज से नहीं, रोजे और ज़कात से नहीं, हज और सदके से नहीं, हुक्म शुरू कर रहा है तालीम से। हुक्म शुरू कर रहा है तालीम से। पढ़ना जरूरी है। दुनिया में भी कहा जा रहा है पढ़ना जरूरी है, दुनिया वाले भी कह रहे हैं पढ़ना जरूरी है, हमारा मजहब भी सिखा रहा है पढ़ना जरूरी है। फर्क है। लेकिन भाई ये शोर शराबा बंद कर दो, मेहरबानी करके बंद कर दो। ओ भाई साहब, आप बंद रखो मुंह। या तो आप बोल रहे हो या तो मैं बोल रहा हूं। दोनों लोग कह रहे हैं पढ़ना जरूरी, मगर फर्क है। आज आम तौर पर जिस तालीम की बात की जाती है, आज आम तौर पर जिस पढ़ाई की बात की जाती है, उसके नजरिए का क्या आलम है, उसके बहुत फवाइद हैं। आज जिस तालीम की हम बात करते हैं, उसका फायदा यह है कि ये माइक जो आपके सामने रखा है, ये इसी तालीम की देन है। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। 50,000 का मजमा हो, 1 लाख का मजमा हो, 2 लाख का मजमा हो, लाखों का मजमा हो, ये माइक इसी तालीम की देन है जिस तालीम की बात दुनिया वाले कर रहे हैं। ये रोशनी, ये उजाला, ये इसी तालीम की देन है। ये सफर जो महीनों का था, जो कई हफ्तों का था, वो घंटों में तय हो जाता है, ये इसी तालीम की देन है। वक्त हमारी कलाई पे बंधा हुआ है, हमारे हाथ पर बंधा हुआ है, ये इसी तालीम की देन है। हमारी आवाज हजारों मील दूर कोई बैठ के सुनता है, और हम हजारों मील दूर किसी को देखते हैं, ये इसी तालीम की देन है। जिस तालीम की हम बात कर रहे हैं, ये उसका पॉजिटिव है, ये उसका मुस्बत है, ये उसका फायदा है। लेकिन इसी तालीम की देन ये भी है कि एक बम मारकर ना जाने कितनी औरतों का सुहाग उजाड़ दिया जाता है, ये भी इसी तालीम की देन है। ना जाने बंदूक की गोली से कितने बच्चों को मारकर कितनी माओ की कोख उजाड़ दी जाती है, ये भी इसी तालीम की देन है। ना जाने तरक्की के नाम पर कितने लोगों को बर्बाद कर दिया जाता है, यह भी इसी तालीम की देन है। ना जाने कर्ज के नाम पर कितने गरीबों को कर्ज दे
देकर सूद वसूल करके उन्हें और गरीब बनाया जाता है। ये भी इसी तालीम की देन है। तुमने इस तालीम को देखा, लेकिन आओ हम उस तालीम की बात करते हैं जो मुस्तफा ने दी है। हम उस तालीम की बात करते हैं जो कुरान ने दी है। हम उस तालीम की बात करते हैं जिसने गरीबों को उठाना सिखाया है, जिसने बेवाओं के सर पे साया बनाया है, जिन्होंने यतीमों के सर पे शफकत का हाथ रखा है। हम इस्लाम की तालीम की बात करते हैं, हम उस दीन की तालीम की बात करते हैं जहां माँ की कोख उतारी नहीं जाती बल्कि माँ की कोख बसाई जाती है, जहां बेवा को बर्बाद नहीं किया जाता बल्कि उसका सुहाग उसे लौटाया जाता है। हम उस तालीम की बात करते हैं जहां ये तालीम महक देती है। आओ इस महक के बगैर अगर कोई इस तालीम पे अमल करे तो गौसे आजम बन जाता है। अगर ये तालीम हजारों के मजमे को आवाज पहुंचा रही है तो मेरे गौसे आजम की आवाज बगैर महक के लाखों के मजमे को पहुंचा रही है। सुभान अल्लाह। अगर ये तालीम कैमरे के जरिए हजारों मील दूर देख रही है तो वो तालीम हजरत उमर मिंबर पर खड़े होकर हजरत मास को लाखों मील दूर देख रहे हैं। ये वो तालीम है। हम उस तालीम की बात कर रहे हैं। हम आपसे सवाल करते हैं, आपको कौन सी तालीम चाहिए? आपको कौन सी तालीम चाहिए बताइए ना। आपको कौन सी तालीम चाहिए? जहां पर बेटा बाप को मारे वो तालीम चाहिए, जहां पर बेटा माँ को गाली दे वो तालीम चाहिए, जहां पर शौहर अपने बीवी के हुकूक अदा ना करे वो तालीम चाहिए, जहां पर बीवी शौहर का हक अदा ना करे वो तालीम चाहिए, या जहां पर बेटा बाप का फरमा बरदार बच जाए वो तालीम चाहिए? आप ना इसके रहे ना उसके रहे, आपने दोनों बर्बाद कर दिया। आपने दोनों का ताल्लुक खत्म कर दिया। आपने समझा कि जो कुछ है वो कमाई है, वो पैसा है, वो दौलत है। मेरे भाई ये दौलत कोई माने नहीं रखती। माने ये रखता है कि आपके मरने के बाद आपका बेटा आपकी कब्र पे फातिहा पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा। माने ये रखता है कि आपके मरने के बाद आपका बेटा आपकी जनाजे की नमाज पढ़ना जानता है कि नहीं जानता। माने ये रखता है कि आपके मरने के बाद आपकी औलाद आपके लिए सदके जारिया बनती है कि नहीं बनती। ये माने रखता है। आप क्या समझ रहे हैं? आज आप पूरे माशरे को देखें, अपने घर के हालात को देखें। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला दुरूद शरीफ पढ़ने को कहा है भैया। दुरूद शरीफ पढ़िए, आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़िए। तो एक बार आवाज़ से दिल लगा के दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आपने तो दोनों चीजें छोड़ दी भाई मेरे, ना घर के रहे ना घाट के रहे। आपने दीनी तालीम भी तर्क कर दी, दुनियावी तालीम भी तर्क कर दी। ना हम दुनियावी तालीम के मुखालिफ नहीं हैं। ये उलमा बैठे हुए हैं, कोई आलिम ये नहीं कहेगा कि अपने बेटे को डॉक्टर ना बनाओ, कोई आलिम नहीं कहेगा अपने बेटे को इंजीनियर ना बनाओ, कोई आलिम नहीं कहेगा अपने बेटे को वकील ना बनाओ, डिग्री मत दिलाओ, बिल्कुल अपने बेटे को डॉक्टर बनाओ। दुनियावी तालीम दो, मगर कम से कम उसको इतनी दीनी तालीम दो कि जहां डॉक्टर की दवा काम ना आए वहां कुरान की आयत दुआ बन के काम आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा एजाज कश्मीरी, मसलके आला हजरत, दस्तारे हिफ्जुल कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसको उतनी दीनी तालीम दो कि जब तुम मर जाओ तो तुम्हें जाके किसी आलिम के सामने कहना पड़े कि हज़रत आइए मेरे बाप की कब्र पे फातिहा पढ़िए। तुम भी हाथ उठा के कहो, परवरदिगार मैं अपने बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ता हूँ। तुम भी सूरह फातिहा पढ़ के, सूरह इखलास पढ़ के साले सवाब कर सको। ये एतराज करना बहुत आसान है उलमा के ऊपर, मदारिस के ऊपर, मस्जिदों के इमामों के ऊपर, मुदर्रिसीन के ऊपर, बच्चों के ऊपर, तलबा के ऊपर। खुदा की इज्जत की कसम, जो ये काम कर रहे हैं वो तुमसे अपने घर में नहीं होता, वो तुमसे अपने घर में नहीं होता। तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर में रहता है, तुम्हारा खाता है, तुम्हारा पहनता है, तुम्हारी छत के नीचे अपनी जिंदगी गुजारता है,
मगर तुमसे अपने 2 बच्चे नहीं संभाले जाते। कुर्बान जाओ इन उलमा की जात पर, इन हुफ्फाज की जात पर। ये मदरसे में 50-50, 100-100 बच्चे रख के उनकी जिंदगी भी संवारते हैं, तुम्हारी आखिरत भी संवारते हैं। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब, माशाअल्लाह। चंद रुपये चंदी देके, चंदा देके 100 रुपए का चंदा फाड़ के गिरिबान ऊपर करके टॉयलेट टाइट करके एतराज करना आसान है। मियाँ दूसरे के बच्चे को रख के संभाल कर उसकी परवरिश करके उसको समाज में, माशरे में रहने के लायक बनाना, ये सबसे मुश्किल काम है। बहुत आसान लगता है। आपने अपना निजाम खुद बर्बाद कर दिया, अपने घरेलू हालात खुद बर्बाद कर दिए, आप खुद दीन से दूर हो गए, शरीयत से दूर हो गए। आज वजह क्या है? आपके घर में दीनी माहौल नहीं, दीनी तरबियत नहीं, बाप नमाज का पाबंद नहीं, बेटा नमाज का पाबंद नहीं, दादा नहीं नमाज का पाबंद, मामा नहीं नमाज का पाबंद, चाचा नहीं नमाज का पाबंद, तो बच्चे कहां से नमाज के पाबंद? क्या हो गए? नशे के आदी। क्या हो गए? मुझे बताया किसी ने कि नशे की लानत आम है, नशे की लानत आम है, नशे की लानत आम हो गई। क्यों भाई? सिर्फ मुसलमानों के माशरे में नशे की लानत आम क्यों है? इसी समाज में नशा क्यों आम हो रहा है? क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोगों की ये सोच है कि मुसलमान की आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाए। वो ये चाहते हैं कि आपके दिल से इश्क मुस्तफा का चिराग बुझ जाए। वो चाहते हैं आप सुन्नत मुस्तफा के पाबंद ना रहो। वो ये चाहते हैं कि आप शरीयत के पाबंद ना रहो, आप खुराफात में मुब्तला हो जाओ। जब आप मुब्तला होगे तो आपको बर्बाद करने में, आपको नेस्तो नाबूद करने में आसानी होगी। ये बर्बादी किसने मोली है? अगर शौहर अपनी बीवी को गाली दे रहा है, बाप अपनी बीवी को मार रहा है अपनी, तो बेटा क्या सीखेगा? आप दिन भर के काम करके रात में घर पहुंचो, घर में गाली गलौज करो, वही बच्चा बड़ा होने के बाद कल को आपको भी गाली देगा। आपने अपने घर की तरबियत खुद बर्बाद की, अपना माशरा खुद बर्बाद किया। हम इल्जाम दूसरों को देते हैं, हम ठेका दूसरों के सर फोड़ते हैं। मेरे भाई याद रखो, बबूल लगाने से आम नहीं मिलता, आम लगाओगे तो आम पाओगे। अभी हाथ से बाजी नहीं गई है। ये जो नशा की बाजार की लानत आम है हमारे अंदर, इसको रोकना हर ईमान वाले की जिम्मेदारी है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग वो भी हों जो नशा करते हो, या कुछ लोग वो भी हो जो नशे के आदी होने जा रहे हो, या कुछ लोग वो भी हो जो नशे का कारोबार करते हो, खास तौर पे जो नशे का कारोबार करते हैं। मैं सवाल करता हूं कि तुम्हारा ज़मीर इतना मर गया, तुम बेईमान हो गए, तुम्हें इतनी भी खुदा की खौफ, इतना भी खुदा का खौफ ना रहा, इतना भी डर ना रहा कि तुम अपनी ही कौम के बच्चों को बर्बाद करने पर तुले पड़े हो, कि तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें खुदा के वहां हिसाब देना नहीं है, तुम्हें रब के बारगाह में जाना नहीं है। तुम क्या समझ रहे हो कि किसी जलसे में चंदा देकर, किसी बुजुर्ग के वहां चादर चढ़ाकर, कहीं फूल पेश करके, 2-4 देख नियाज बनाकर जन्नत तुम्हारे बाप पर ठेका हो गया है? जन्नत इतनी सस्ती हो गई है? जन्नत इतनी आसान नहीं है। जन्नत वो है कि जिसके लिए खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाना पड़ता है, रोना पड़ता है, उसको याद करना पड़ता है, उससे तौबा करनी पड़ती है। और तुम पूरी उम्मत मोहम्मदिया की नस्ल बर्बाद कर रहे हो। और जो लोग इनकी पुष्पनाई करते हैं, कानून तो हर चीज के लिए भैया है ना, सुबह 6 से पहले अजान नहीं होनी चाहिए, उसके लिए कानून है ना। तो जैसे उस पर अमल हो सकता है, वैसे नशे के खिलाफ भी कानून है, वैसे नशे के खिलाफ भी कानून है। लेकिन चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, तो जब चोर ही जो है निगहबान बन जाएगा तो डाका तो पड़ेगा ही। तो अगर कोई निगरानी ना करे तो तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम निगरानी करो। तुम्हारा पड़ोस का बच्चा, तुम्हारे खानदान का बच्चा, उसकी सुबह शाम, सुबह से लेकर शाम तक वो क्या कर रहा है, किससे मिलता है, क्या हाल चाल है, क्या तुम उस पर निगाह नहीं रख सकते? हमारे वहां से तो ये चीजें खत्म हो गई।
हमारा माशरा इतना बर्बाद हुआ है कि आप यकीन जानिए, ये सीनियर उलमा बैठे हैं, कारी साहब बैठे हैं, उलमा कराम बैठे हैं, हमसे बहुत सीनियर हैं, बड़ी खिदमत इन्होंने की है। बचपना हम लोग का जब गुजरा होगा, या जो बड़े लोग हैं उनका बचपना गुजरा होगा, आपने देखा होगा कि पहले अगर कोई आलिम या गली का कोई बड़ा बुजुर्ग गुजरता था सामने से, है ना, तो दो दोस्त, दो भाई, चार यार जब आपस में बात करते थे तो मुंडी नीचे करते थे। अगर सिगरेट पीते होते तो सिगरेट छुपा लेते थे, पान खा रहे होते तो मुंह बंद कर लेते थे कि नहीं बाप का दोस्त जा रहा है, कोई आलिम जा रहा है, कोई हाफिज जा रहा है, मुंडी झुका लेते थे। और आज हालत ये है कि ये उलमा खड़े रहते हैं, चाचा बाप दादा खड़ा रहता है, बच्चा माँ की गाली दे रहा है, बहन की गाली दे रहा है। ये बर्बादी इन उलमा की वजह से कि तुम्हारी वजह से? ठेकरा उलमा की सब फोड़ोगे कि उलमा कुछ करते रहे, उलमा कौम को सुधारते नहीं। उलमा क्या करेंगे? डंडा लेके तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। जुम्मा के दिन वो उलमा खिताब करते हैं, तुम्हारे बच्चे मस्जिद में पहुंचते तब हैं जब खुतबे की अजान होने वाली होती है, जमात खड़ी होती है। कभी अपने बेटे को भेजा है कि बेटा आधा घंटा पहले मस्जिद में पहुंचो, इमाम साहब का खिताब होगा, 2 दिन की बात सीख के आओ। तुम्हें तुम्हारे बच्चों को हीरो के नाम मालूम होंगे, खिलाड़ियों के नाम मालूम होंगे, लेकिन खुलफा राशिदीन के नाम नहीं मालूम होंगे, अमीरुल मोमिनीन के नाम नहीं मालूम होंगे, अशर मुबशरा के नाम नहीं मालूम होंगे, रसूल पाक के माँ बाप के नाम नहीं मालूम होंगे। ठेका किसके साथ? ये उलमा के साथ। इसलिए मेरे भाई कुछ बिगड़ा नहीं, ये वक्त अभी हमारे पास बहुत कुछ बचा है, गनीमत है। अपनी औकात पहचानो, अपनी हैसियत को जानो। ये शब बारात की रात आने वाली है, हमने क्या समझा है कि एक रात 4 रकात 6 रकात 10 रकात नफल पढ़ के हम जन्नत पे चले जाएंगे। ये एक ही रात में बख्शिश पक्की हो गई। ये शब कद्र में कुछ रकात पढ़ के हम बख्शिश हो गई। वो खालिक कायनात, वो माबूद बारात हर रात अपने बंदों के लिए रहमत नाज़िल फरमाता है। उसके सामने जाना तो शुरू करो, अपने बच्चों को पाबंद तो करो। एक बार पाबंद करके देखो, जिंदगी भी आबाद हो जाएगी और आखिरत भी आबाद हो जाएगी, दोनों कामयाब हो जाएगी। ये दुनियावी खुराफात में और ये तमाशे में और जन्नत को जितना हमने हल्का समझा, इसमें कुछ नहीं रखा। जन्नत बहुत बड़ी चीज है। जन्नत की चाहत है ना तो उमर फारूक की सुन्नत पे अमल करना पड़ेगा। जन्नत की चाहत है ना तो सहाबा की सुन्नत पे अमल करना पड़ेगा। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात वो जात पाक है जिसके बारे में सरकार ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। उमर फारूक की जात वो जात पाक है जिनकी राय पे कुरान की वही का नुज़ूल होता है। उमर फारूक वो जात पाक है जिनको रसूल पाक ने जन्नती कहा है। वो उमर इंतकाल के वक्त अपनी नाक जमीन पर रखकर फरमाते हैं, या अल्लाह तू उमर को नहीं बख्शेगा तो उमर हलाक हो जाएगा, तू उमर को नहीं बख्शेगा तो उमर हलाक हो जाएगा। ये उनका अकीदा है, ये उनका तरीका है। और चंद रात, एक रात नियाज बनाकर, हलवा बनाकर जन्नत हमारे बाप पर ठेका है। हाँ, ये कुर्बानी की खाल मदरसे में देकर जन्नत हमारे बाप पर ठेका है। आपका बस चले तो आप तो कुर्बानी की खाल का भी कीमा बना के खा जाओ, वो भी कीमा बना के खा जाओ। आप कोई एहसान नहीं करते मेरे भाई, ये आप पर एहसान हो रहा है कि ये मदरसे सलामत है, ये किला है आपका। याद रखिए, कान खोल के सुनिए, क्या है? किला है। किले के अंदर इंसान की जान माल महफूज होती है ना, इस किले के अंदर आपका ईमान और अकीदा महफूज है। इसको आबाद रखना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है। स्पेन की तारीख पढ़िए, स्पेन में मुसलमानों ने 700 साल तक हुकूमत की है, एक बड़ा अरसा हुकूमत की है, लेकिन पहले वहां पर मदरसों को खत्म किया गया। जब मदरसे खत्म हो गए, उलमा से बज़्ज़न किया गया। जब उलमा खत्म हो गए तो आज स्पेन में मुसलमानों का नाम निशान बाकी नहीं। आज हमारे ही मुसलमान बच्चे, हमारे ही नौजवान, हमारे ही भाई मदरसों की बुराई करते हैं, उलमा की बुराई करते हैं। ये प्लानिंग के साथ काम हो रहा है कि आप मदरसों से दूर हो जाओ।
ये मदरसे अगर आबाद नहीं रहेंगे ना तो ये भी कितने बच्चे हैं भाई, ये 2 हाफिज कुरान बनेंगे, ये सिर्फ 2 हाफिज कुरान बनेंगे, ये सिर्फ 2 हाफिज कुरान है। ना जाने जब ये तरावी पढ़ाने खड़े होंगे और खुदा का कलाम पढ़ेंगे तो ये अल्लाह से कलाम करेंगे। अब जितनों लोगों ने इसमें चंदा दिया होगा, जितनों का पैसा लगा होगा, जिनके पैसे से यह मदरसा बना होगा, जब तक यह मदरसा कायम रहेगा और ये बच्चे कुरान की तालीम लेते रहेंगे और ये असातिज़ा पढ़ाते रहेंगे, सुबह क़यामत तक इनको सवाब पहुंचता रहेगा। इस तरह कुछ करो ना। अगर तुम कम से कम आलिम नहीं बनते तो आलिम बन रहे हैं, जो हाफिज बन रहे हैं, उसमें तुम्हारा हिस्सा होना चाहिए, तुम्हारी शिरकत होनी चाहिए, तुम्हारा साथ ताउन होना चाहिए कि ताकि कल कोई पढ़ के निकले तो सुबह क़यामत तक के लिए तुम्हारे लिए सदके जारिया बन जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मैं कोई कहा पहले कोई करी नहीं हूँ, आज क्योंकि आज जुम्मा का दिन है था और वैसे ही 3 जमात मेरे वहाँ होती है, तो मैं आज रेडी 1.5-2 घंटा पहले ही दिन में बोल चुका हूँ। मैं बस आपसे गुफ्तगू करने आया था। पहचानो उन बीमारियों को जो आपके माशरे में हैं। हाथ उठा के बोलो, नशे के खिलाफ काम करोगे? जिनको नहीं करना है हाथ उठाओ। और जिनको करना है सब हाथ उठाओ। क्यों? अरे करने के लिए बोल रहा हूं। काम करोगे नशे के खिलाफ? बोलो, करोगे काम? देखो, आंख खोलो, दिमाग खोलो। तुम सोचो कि अरे उसका बच्चा बर्बाद हो रहा है, ये बीमारी नासूर की तरह तुम्हारे घर तक फैल जाएगी। नौजवान नस्लों से कह रहा हूं, नौजवान बच्चों से कह रहा हूं, तुम आने वाली आस हो हमारी। तुम्हें एहसास नहीं है कि हम किस भंवर में हैं इस वक्त। तुम अपनी जिंदगी में मस्त हो, तुम्हें एहसास नहीं है कि हम क्या खो रहे हैं। जो तुम 25 साल के, 20 साल के अभी बच्चे हो, 22 साल के बच्चे हो, तुम्हारा फर्ज है अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को संभालो। अगर कोई बिगड़ रहा है तो उसे सीधे रास्ते पे लाओ, राह रास्त पे लाओ, वरना ये बाजी हमारे हाथ से बहुत दूर जा रही है। हम जब उन बच्चों को देखते हैं जिसके बाप का मकान था, दुकान थी, कारोबार थी, एक बेटा नशे का आदी हुआ तो आज ना दुकान है ना मकान है। उन बाप को रोते हुए देखते हैं, बिलखते हुए देखते हैं तो दिल फट जाता है, कलेजा मुंह को आता है। अगर तुमने आंख नहीं खोला मेरे भाइयों और अपने दीन को नहीं समझा, अपने दीन के करीब नहीं हुए, उलमा के करीब नहीं हुए, मस्जिद के करीब हो जाओ। मस्जिद ये खुदा का घर है, इसके करीब हो जाओ, अपने आप को इससे जोड़ो, इंशाअल्लाह सारी बीमारी तुमसे दूर भागती चली जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे यार, जिनका अकीदा सलामत नहीं, जिनका मसलक सलामत नहीं, जो गुस्ताख, बेअदब, वो दिखावे के लिए सर पटके तो उन्हें पता नहीं क्या क्या मिल जाता है। हम तो मुस्तफा के वसीले वाले हैं यार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे शेरे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान खुदा के गौस का नाम लेने वाले हैं यार। हम तो अहले बैत का नाम लेने वाले हैं यार। सुभान अल्लाह। हम तो पंजतरे पाक का सदका मांगने वाले हैं यार। उसके सामने झुक के देखो तो सही, उसके सामने जाओ तो सही, तुम्हारी हर बुराई इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी, हर बुराई खत्म हो जाएगी। ये तुम्हारा और हमारा फर्ज है कि अपने भाइयों को संभाले, अपने दोस्तों को संभाले, हम दीन को समझे, सुन्नत के पाबंद बने, शरीयत के पाबंद बने। आज कोई कितना भी चाहे, कोई कितना भी चाहे कि मुसलमान कुरान से दूर हो जाए, कोई कितना भी चाहे मुसलमान शरीयत से दूर हो जाए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब तक दिल में इसके मुस्तफा का चिराग रोशन है, ना कुरान से दूर होंगे, ना कुरान के असर से दूर होंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। आज कुछ लोग
कुरान जलाकर, कुरान की बेअदबी करके, कुरान की गुस्ताखी करके समझते कुरान मिटा देंगे। तुम क्या मिटाओगे माँ? तुम भी आओ हम भी आए, तुम भी अपनी सारी किताबें लाओ, धार्मिक किताबें जितनी हैं डाल दो समंदर में, लाओ, और सारी दुनिया का कुरान उठा के हम भी समंदर में डालते हैं। अब तुमको चैलेंज करते हैं, लाओ तुम्हारी किताब। हमारे लिए तो हमारे वहां 15 साल का एक हाफिज कुरान ही काफी है। सुभान अल्लाह, बाबा जिंदाबाद। हमारा कुरान सफों में महफूज नहीं है, मुस्तफा के सदके में खुदा ने उम्मत मोहम्मदिया के सीने में महफूज कर दिया है। माशाल्लाह, वाह क्या बात, बहुत खूब, माशाल्लाह हमारे सीने में महफूज है। तो हमें सफों और वर्क की जरूरत नहीं। तुम कागज जला सकते हो, अज़मत कुरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन हमें इस पे अमल करना होगा कि नहीं? बोलो भैया, करना होगा नहीं करना होगा? कैसे करना होगा? बस जब मरगियत का वक्त आ जाए तो सकरात में यासीन शरीफ पढ़ना होगा, ऐसे ही करना होगा। हमने तो अज़मत कुरान क्या समझा है? जब मौत का वक्त आए तो सकरात के वक्त यासीन पढ़ लो। जब कोई बीमार हो जाए तो उसके हजरत के पास चले जाओ, कारी साहब के पास चले जाओ, ताबीज़ लिखवा लो। कोई बाबा बता दे, हजरत बता दे कि तुम्हारे वहां जिन है, आसेब है, तो सूरह बकरा 40 दिन पढ़वा लो। हमने इसीलिए कुरान समझा है ना, कि और किस लिए समझा? बोलो भैया, हमारे वहां तो ये भी याद है, हाथ से पानी फुकवा लो, यही कुरान हमें समझा है। हमें तो कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं। अभी मैं आप में से खड़ा कर दूं ना, ईमानदारी से दो को खड़ा कर दूं, कारी साहब बैठे हैं, तो आप सूरह इखलास यानी कुल अल्लाह शरीफ भी सही नहीं पढ़ पाए। सही है, आप कुल अल्लाह शरीफ भी सही नहीं पढ़ पाएंगे। जो सूरतें आप नमाज में पढ़ते हैं आप उसको भी सही नहीं जानते, और हमें तकलीफ होती है। देखो कुरान जला दिया, अरे तो गुस्ताख है ही है, उसका कुरान से क्या लगे? मगर हमारा तो कुरान से ताल्लुक है ना। हम जो गुस्ताखी कर रहे हैं उसका क्या? हमारे गलत पढ़ने की वजह से जो माना मफहूम बदलता है उसका क्या? उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? आप जो गलती कर रहे हो उसका क्या? मस्जिद चली जाए, मस्जिद हमारी छीन लिया, तुम मस्जिद वीरान कर दो, उसका क्या? तुम कुरान की अज़मत ना करो, उसका क्या? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बोलिए, आपकी नहीं है, हम सबकी नहीं है। ये हमारे ऊपर उम्मत मोहम्मदिया पर क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम कुरान की तालीम को आम करें? मगर हम जब खुद ही नहीं पढ़ते। हमारे वहां तो आलम यह है कि अगर किसी इमाम साहब ने, किसी हाफिज जी ने अगर बच्चे को सबक गलत याद होने पर 2 छड़ी मार दिया, तो जिसके घर में एक टाइम का खाना भी ना हो वो भी आके हजरत पे हुक्म जताता है। हाँ, जिसको इस्तिंजा भी नहीं आता वो भी कारी साहब मारा कैसे बच्चे को? हाँ, स्कूल में चाहे 10 छड़ी पड़ जाए वहां कुछ नहीं हमारे हलक से निकलता, लेकिन अगर मौलाना साहब हजरत ने, हाफिज जी ने एक छड़ी लगा दी तो हमें तकलीफ होती है। ये छड़ी जो है ना, जो उनकी जो एक छड़ी है कि तुम्हारी भी दुनिया और आखिरत संवारेगी, उस बच्चे की भी आखिरत दुनिया संवार देगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुमने क्या समझा है कुरान को और मस्जिद को? इसलिए अपना ताल्लुक खुदा की बारगाह में जोड़िए, अपने आप को दीन का पाबंद करिए, सुन्नत का पाबंद कीजिए। कोई कितना भी चाहे, जब तक आप सुन्नत मुस्तफा के पाबंद हो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वक्ती तौर पर आफतें आ सकती हैं, वक्ती तौर पर बलाएं आ सकती हैं, वक्ती तौर पर कोई चाय बोझ के कहां से कहां पहुंच जाए, मगर उम्मत मोहम्मदिया का ज़वाल इंशाअल्लाह नहीं आएगा। मगर हमें दीन का, सुन्नत का पाबंद बनना होगा। अपनी बात खत्म कर रहा हूं इसी पर कि आप नौजवानों से फिर एक बार अपील है, अपने आंख कान खुले रखो, अपने आंख कान खुले रखो, अपने को दीन का पाबंद बनाओ। अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम का पाबंद बनाए। वा खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।